This session is being recorded, and this is Sarasibo Rahman, your IELTS instructor. And in today's episode, we are focusing on IELTS listening maps, which usually comes in IELTS listening part 2. कल के सेशन में हमने पार्ट 1 और पार्ट 4 को फॉलो किया था। आज के सेशन के अंदर हम फॉलो करने जा रहे हैं पार्ट 2 का एक सवाल। अच्छा, ये सवाल सदाबहार नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता, बट वेन एवर इट कम्स आई एम श्योर दैट यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। 5 नंबर का ये सवाल होता है, लेकिन इसके लिए आपको दो चीजें समझ आनी चाहिए। पहली चीज लोकेशंस और दूसरी चीज डायरेक्शन। अगर मैं लोकेशंस की बात करता हूं और डायरेक्शंस की बात करता हूं तो देखें, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अपने को तो बड़ा मसला होता है इसको समझने में। मतलब कोई अगर मुझसे बोल दे नॉर्थ पे जाओ तो शायद मैं वेस्ट में चला जाऊं, कोई मुझसे बोले साउथ पे जाओ तो शायद मैं वेस्ट पे चला जाऊं। आई हैव अ प्रॉब्लम। तो मैं फौरन पता है क्या करूंगा, मैं जहां खड़ा हूंगा और मैं उससे सवाल पर पूछूंगा तुम्हारे नॉर्थ पे जाऊं या अपने नॉर्थ पे जाऊं, तो वो बोलेगा भाई नॉर्थ एक ही तरफ होता है। तो ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि नॉर्थ एक ही तरफ होता है। तो अगर आपको पेपर में ये प्रॉब्लम आती है तो जैसे ही ये पिक्चर आपके पास आए, आप पता है क्या करेंगे। आप देखें इसमें नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट लिखा हुआ है ना, आप फौरन यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा नॉर्थ, पेंसिल से लिख दीजिएगा। अगर आप कंप्यूटराइज दे रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये नॉर्थ लिख दिया, इधर आपने फॉरन वेस्ट लिख दिया, इधर ईस्ट लिख दिया, नीचे साउथ लिख दिया। क्योंकि मैप का सवाल का जवाब सिर्फ वो जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे होते हैं ना स्क्रीन पे, उन्हीं वर्ड्स को देखकर दे दिया जाता है। आसान है, जैसे यहाँ लिखा है आउटडोर कोर्ट्स, रिसेप्शन, चेंजिंग रूम, सीटिंग, जिम, आउटडोर कोर्ट्स। अब वो ज्यादा से ज्यादा आपको बेटा क्या बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वो आपको डायरेक्शंस गाइड करेगा। सीधा जाइए, उल्टे हाथ पे जाइए, पीछे जाइए, उसके बराबर में, उसके बराबर से बराबर में, सीधा जाके उल्टे हाथ पे मुड़िए, सीधा जाके लेफ्ट पे मुड़िए, फिर दोबारा सीधे हाथ पे मुड़िए, ब्रिज को क्रॉस कीजिए और सामने जो आपको दो रूम नजर आएंगे उसमें से सीधे हाथ वाला रूम। इस तरह से वो आपकी एक ऑडियो आप सुनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है फेसिंग। अब जब हम कहते हैं फेसिंग द डोर, फेसिंग यू। अब फेसिंग का मतलब जो फेस आप, जो दरवाजा आपके सामने है। ये वोकैबुलरी आज से पहले नहीं थी, अब हमारे जहन में आ गई है। इन द मिडिल ऑफ, इन द सेंटर ऑफ, ये हमें आसानी से समझ आता है। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिटवीन का मतलब होता है के दरमियान में। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बराबर में, या सिर्फ ये वो बोलते हैं बाय, बाय द विंडो, बाय, बाय कॉफी शॉप, नेक्स्ट टू कॉफी शॉप। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। अब अगर आप इसी पिक्चर को जरा गौर से देखें, यही वो बातें हैं जो बच्चे को फौरन समझ नहीं आती। जैसे आज एक बच्ची का मेरे पास रिव्यू आया, आप लोग प्रैक्टिस किया करें, रिव्यू भेजा करें, आई रियली अप्रिशिएट इट। और अगर कभी मेरा रिस्पॉन्स ना आया करे ना, तो आप एक नंबर नोट कर लें, आप उस नंबर पे फॉरवर्ड बात किया करें मुझसे। 031702962009। इस नंबर पे मार्केटिंग के मैसेजेस नहीं आते, ये सिंपल व्हाट्सएप है। ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, इसको सेव कर लें। और कभी मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया, अक्सर नहीं आता, तो आप, एक दफा में तो कभी नहीं आता, आप क्वेश्चन मार्क बनाकर भेज दें। फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा। मैंने इजाजत दी है जब, तो आप क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं, आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा। इस वक्त भी दोनों मोबाइल फोन, मैं सुबह से मोबाइल फोन देखने का दिल नहीं चाह रहा। कम से कम मार्केटिंग के कोई 300 से ऊपर मैसेजेस हैं, और जो बच्चे मुझे पर्सनली भेजते हैं वो भी एक बड़ी तादाद है। तो आपका मैसेज नीचे चला जाता है। तो क्वेश्चन मार्क बनाकर भेज दिया करें, मैं इरिटेट नहीं होता, क्योंकि मेरा मोबाइल साइलेंट पे रहता है, वाइब्रेशन भी नहीं होती है। तो आप भेजें मैसेज, कोई टेंशन नहीं है, आपका राइट है, आपका हक है, आप सीखें। ठीक है, कभी ये मत सोचा करें सर को बुरा लगेगा। हाँ, सर को जो बातें बुरी लगती है वो इस तरह की लगती है, स्कैम है, फ्रॉड है, लूटते हैं, चोर हैं। वो तो हमारे हमारे मुल्क में हर कोई है भाई।
ठीक है ना। तो जब किसी को डिस्काउंट नहीं देते तो ऐसे कमेंट कर देता है, इससे दिल दुखता है भाई, मेहनत से पढ़ाते हैं, जिंदगी में एक काम ही किया है, पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है। तबीयत खराब हो, छुट्टी नहीं करते, बैठे हुए भी, 103 बुखार चल रहा है। जाएंगे अभी आपकी क्लास के बाद, ड्रिप लगवाएंगे, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। कल नहा के कूलर के आगे सो गए हम, गलती हमारी है, गर्मी लग रही थी। चले, नंबर नोट कर लिया, आगे चले। इट्स बिटवीन, बिटवीन के दरमियान में, नीचे सेंटेंस पढ़िएगा, ये सेंटेंस आपको सुनाई दिए जाएंगे। क्या आप इस सेंटेंस को सुनते ही समझ पा रहे हैं? द एंट्रेंस इज इन फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन डेस्क। पेपर कैसे आएगा वो आज के सेशन में आप लोग मेरे साथ पूरा, आज की एपिसोड पूरी मैप्स के ऊपर है। ठीक है, आज मैप्स पूरा करके उठेंगे, 5 नंबर का सवाल पूरा फाइनल हो जाएगा। द रिसेप्शन डेस्क इज फेसिंग द एंट्रेंस। देखो सवाल किस तरह से, वो बोलेगा किस तरह से, ये रियल पेपर है। कभी कभार यही सवाल आइल्स एकेडमिक राइटिंग वालों के पास भी आता है, तो वहां पर भी आपको लोकेशंस और डायरेक्शंस लिखनी पड़ती है। सो लर्न दीज वोकैबुलरीज एट एनी कॉस्ट। Their pool is in the center of, is in the middle of a sports center. पिक्चर को देखिए, सेंटेंस को देखिए। The gym is behind the swimming pool. जिम को देखिए और स्विमिंग पूल को देखिए। The pool is between the reception and the gym. ये prepositions याद करने, 2-4 दफा पढ़ेंगे, समझ आ जाएगी अच्छा ये कौन सी लोकेशन है, क्या लोकेशन बता रहा है। The seating area is next to the pool. The seating area is by the pool. आगे बात समझ, आगे चलते हैं। अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड समझ आता है, राइट हैंड साइड समझ आता है, टर्न राइट समझ आता है, टू योर राइट समझ आता है, पास थ्रू, पास थ्रू का मतलब नहीं समझ आता, होते हुए गुजर जाइए, पास थ्रू बैंक, पास थ्रू द शॉपिंग सेंटर, पास थ्रू द ब्रिज। पास थ्रू की जगह वो ओवर भी लगा सकते हैं, पास ओवर द ब्रिज, राइट। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, परली तरफ, ऑन द अदर साइड, बियॉन्ड सेम, दूसरी तरफ, अलोंग के साथ साथ, अलोंग के साथ साथ, वो कोने में, कॉर्नर, सीधा जाइए, उल्टे हाथ पे मुड़िए, फिर सीधा जाइए, सीधे हाथ पे मुड़िए, उल्टे हाथ का पहला कमरा। अब ये इस तरह से जब वो बोलेगा आप कहेंगे कहाँ लेके गया भाई, गो स्ट्रेट, go straight to the corridor, go along to the corridor, take left, go straight, keep going straight until you reach the end of the road. See on your left, there is a meeting room. बस इस तरह से वो बात करेगा आपसे, ये बातें आपको जहन में रखनी है। ठीक है बेटा, चले आगे। बिसाइड के बराबर में, अब देखें इस पिक्चर को, देखें, मैं कोशिश करता हूं कि दोनों चीजें आपके सामने विजिबल हो जाए। हो गई। द स्पोर्ट शॉप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज यू एंटर द स्पोर्ट्स सेंटर। द स्पोर्ट्स सेंटर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जरा देखें, स्पोर्ट्स सेंटर के ऊपर जाइए, जैसे ही आपने एंट्री दी, द स्पोर्ट्स सेंटर इज ऑन द लेफ्ट एज यू एंटर, एंट्री देते ही लेफ्ट पर देखिए क्या दिख रहा है, स्पोर्ट्स शॉप, स्पोर्ट्स शॉप। टू द राइट हैंड साइड, सीधे हाथ पे देखिए, ऑफ द एंट्रेंस देयर इज अ कैफे। अच्छा, हम पेपर में अभी जब सॉल्व करेंगे पेपर को, तो यही वर्ड्स हमें लिखने होते हैं, जैसे आपसे वो पूछेगा राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, अभी तो वो बता रहे हैं, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको सुनना होगा, अभी तो टेक्स्ट भी लिखी हुई है, पिक्चर भी है, आपके सामने ऑडियो होगी, कानों में ऑडियो जाएगी और आपको लोकेशन बतानी है। ठीक है बेटा। द लेजर पूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर टू द डांस स्टूडियो। द लेजर पूल इज ऑन द अदर साइड, जरा चेक करें लेजर पूल को कहां से उठाकर कहां से लेकर गई। The leisure pool is on the other side of the sports center to the dance studio. देखो कितनी दूर आपको छलांग लगानी है। There is a large room, there is a large changing room just beyond the cafe. आप कैफे के साथ देखिए जरा,
जस्ट बियॉन्ड द कैफे, कैफे के साथ देखिए आपको एक बड़ा सा क्या नजर आ गया, चेंजिंग रूम। Walk along the side of the sports hall. Walk along the side of the sports hall. देखिए चलिए ना, क्या मिलेगा आपको, वो स्पोर्ट्स हॉल है उसके साथ साथ चलिए तो क्या मिल रहा है, यू विल फाइंड सेकेंड डांस स्टूडियो इन द फार कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। ऊपर देखिए वो कोने पे, नुकड़ पे नजर आया, आ गया ना, दैट्स वेरी गुड। अच्छा उसके बाद देखिए, go straight along the corridor beside the sports hall. To your right, you will see two dance studios. ये बस वोकेबलरी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, एक दो दिन इसको पढ़ेंगे। और मैं जिस तरह से अभी एक फाइल शेयर करूंगा, वो आज मैं दो बड़े साथ पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आज मैं अभी एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा जिनको मैप्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2 हफ्ते 4 हफ्ते से, उनको मैप्स में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो आज मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ पहले उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चले आगे। अब ये आ गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये लोकेशंस आपको याद करनी है, ये लोकेशंस आपने याद कर ली। जबानी याद नहीं होती, सर का तजर्बा है। अगर आपको लगता है कि आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरा तजर्बा है कि जब वो बोल रहा होगा ना और कोई चीज सामने लिखी भी नहीं होगी तो हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये बात मैंने बता दी है कि मैप के सवाल में वही अल्फाज आप सुनेंगे जो आपके चार्ट पर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर वहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट है, तो फिर वहां पर आपको बेहतर ये होगा कि आप लिख लें। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अमूमन तो आप जब देखते हैं तो देखें, आप कोई भी सवाल लिखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ होता है। अच्छा इसका एक देसी नुस्खा भी है, वो है न्यूज। आप न्यूज याद रखें, जैसे ये लिखा हुआ है ना, न्यूज, NEWS, ठीक है। अच्छा इसको याद करने का एक और भी तरीका है, जैसे कि ये NEWS, ये याद रखें तो आपको याद रहेगा कि ये मैंने कैसे। अच्छा इसका एक कोड भी मैंने अभी जनरेट कर दिया है। आप लोग मोबाइल फोन पे कोड लगाते हैं, पिन कोड, तो इसका पिन कोड याद कर लें, 2, अब इतने सारे फॉर्मूले में दे रहा हूं, अब 648, अब इसको याद कर लें, 2648, 2648। आप कभी भूलेंगे नहीं कि पहले 2 फिर 6, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हम इसी तरह से बोलते हैं ना न्यूज, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज। 2648, अब जब ये 2648 रह जाएगा तो बस अब आप अपना डिजाइन कर लीजिए, न्यूज लिख लीजिए। आइए मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं, देखिएगा। I'm not a graphic designer, but I will try my level best to give you a very good direction. ये 2 डायरेक्शंस आ गई, ठीक है। ये 2 डायरेक्शंस और आ गई, ये 2 डायरेक्शंस और आ गई, और ये 2 डायरेक्शंस और आ गई, ठीक है बेटा। अब इन डायरेक्शंस को याद करते हैं। एक पिक्चर बना दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका हो गया नॉर्थ। अगर पेपर में आता है ये, तो आप क्या करेंगे, आप फौरन इसको अपनी पिक्चर पे ड्रॉ कर लेंगे। पिक्चर के ऊपर नॉर्थ, और पिक्चर के कॉर्नर्स पे लिखिएगा, ये सिंबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप पिक्चर के ऊपर ही लिख दीजिएगा, ताकि ये, क्योंकि वो ये वर्ड्स बोलेगा, और जो वर्ड्स वो बोलेगा बस उसी को आपको फॉलो करना है कि भाई टू द साउथ। अब अगर आपने ये लिखा हुआ नहीं है तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा कि मैं कहाँ जाऊं।
साउथ किधर है, और वो छोटा सा बना हुआ तो होगा लेकिन वो नजरों में नहीं आएगा। ये तजर्बे की बात है। ठीक है, आप अमल करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अब चार डायरेक्शंस और हैं। नॉर्थ वेस्ट, NW लिख देते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। मुबारक हो, ये आपका डायरेक्शंस मुकम्मल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगा। जो डायरेक्शन में बोलूंगा उस डायरेक्शन को आप ड्रॉ कीजिएगा। चले, टेक स्क्रीनशॉट, और इसको थोड़ा सा घर में अपने हस्बैंड से, बेगम से, भाई से, बहन से कुछ ऐसा बोलेगा। नॉर्थ, जरा मुझे डायरेक्शंस बोलो, मैं ड्रॉ करूंगी। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो क्या ना, पहले तुम लिख लो अपने पास। जब वो लिख लेंगी ना डायरेक्शंस, तो फिर आप, कि मैं इस सीक्वेंस में पूछूंगी, फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, चले, ट्राई, ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाए एक टेस्ट लेते हैं। कंप्यूटर जी जरा इन बच्चों को लिखने की इजाजत दे दें स्क्रीन के ऊपर। जहां पर यह स्पॉट बना रहा हूं वहीं से आपको ड्रॉ करना है। देखिए आपके मोबाइल फोन पे एक छोटा सा पेन आ जाएगा। आ गया? अब मैं आपको जो डायरेक्शन बोलूंगा वो ड्रॉ कीजिएगा। वेस्ट, इस स्पॉट से ड्रॉ कीजिएगा। आप देखिएगा मेरे पास नाम भी लिखा हुआ आता है तो कुछ लिखने, गलत लिखने से पहले सोच लीजिएगा। ये देखें, ये वेस्ट देखें किस कहाँ गया है, ये वेस्ट चेक करें कहाँ। ये वेस्ट, पता नहीं ये कौन सा पाकिस्तान का वेस्ट है। वेस्ट, आप देखिए कॉर्नर पे होगा वेस्ट, ड्रॉ करें। वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ, वेरी गुड देव। नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, 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 साउथ, साउथ, नॉर्थ, 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 ईस्ट, ईस्ट। मन्नान बेटा जहां स्पॉट दिया वहीं ड्रॉ करें, सर को दिखता है, सब दिखता है। ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड सालिया, यू आर द क्विकेस्ट वन। नॉर्थ ईस्ट, देखते हैं क्विकेस्ट वन अब कौन होगा। कहाँ जा रहे हैं मन्नान? नॉर्थ ईस्ट यहाँ नहीं है बेटा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। कहाँ गया ये आयशा, कहाँ चला गया आपका नॉर्थ ईस्ट? प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। यही जब वो बोलता है ना, कसम से नहीं समझ आता ये कहाँ लेके जा रहा है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। मुबारक हो। बस इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, बहुत खेलिए आप लोगों ने आज। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसमें सवाल किस तरह से सेंटेंस क्रिएट करता है वो। टू द नॉर्थ, अब जब उसने कहा जस्ट लुक, सी टू द नॉर्थ, गो टू द नॉर्थ, गो टू द साउथ। मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप एक दो दिन में कभी गाड़ी में निकले तो गूगल मैप्स ऑन कर लीजिएगा। तो वो बोलते हैं हेडिंग ईस्ट, हेडिंग वेस्ट, हेडिंग ईस्ट, हेडिंग वेस्ट। तो आपको वहां टेक अ लेफ्ट टर्न, जस्ट आफ्टर 100 meters टेक लेफ्ट टर्न। तो आप गूगल मैप्स से भी अपने डायरेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। 2-3 दफा, 4 दफा ट्राई कीजिएगा। जिस लोकेशन पे जा रहे हो वो ऑन कर दीजिएगा, और देखें आप काफी हद तक इम्प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, चले आगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, साउथ साइड। नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, साउथ, हेडिंग ईस्ट, स्लाइटली ईस्ट, जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ। अब किसी का साउथ ईस्ट, नियर
फर्स्ट सेकंड टर्निंग, टर्निंग किसे कहते हैं, जहां से गाड़ी मुड़ती है, कोई यू टर्न हो, कोई राउंड अबाउट हो। ऑन द लेफ्ट, स्ट्रेट अहेड, सीधा चले जाएंगे आप, स्ट्रेट अहेड। अब आप देखें ये पिक्चर आपके सामने है, और इस पिक्चर के साथ इन सेंटेंसेस को रीड करें। द हाउस इमीडिएटली टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर वेरी नियर द रिवर। अब ये बात समझ ही जब ही आएगी जब आपको नॉर्थ और साउथ क्लियर होगा। जब आपको नॉर्थ और साउथ क्लियर नहीं, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये कहाँ लेकर जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रिकी यही है। ठीक है बेटा। अब कहते हैं द ब्रिज इज जस्ट बियॉन्ड द फाइनल रो ऑफ हाउसेस हेडिंग नॉर्थ, straight ahead, second turning to the left, just southeast to the northwest, slightly east in the west side। तो इस तरह से ये वर्ड्स बोलता है, जब बोलेगा तो आपको उसकी डायरेक्शन ही में मूव करना है। और ये 1 2 3 4 5 6 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आप मूव करना शुरू कर देंगे। घर में किसी को एक टास्क दे दें, जरा मेरी डायरेक्शंस का टेस्ट ले लें, तो आप देखिएगा यू विल फील बेनिफिट ऑफ इट। ये अक्सर मैंने देखा है, बहुत ज्यादा आता है ये। इस मैप को जरा पहले देखें, देखिए सड़कें आ रही है, जहां कोई सड़क खत्म होती है या दो सड़कें मिल जाती है, उस जगह को इंग्लिश में कहा जाता है जंक्शन। देखिए, यानी कि जहां पर दो ट्रैक्स मिल जाते हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स एक जगह पर आते हैं, मिलते हैं, तो हम कहते हैं ना जंक्शन आ गया है। लाहौर कराची जंक्शन है, सारे ट्रैक्स यहाँ पर आके मिल जाते हैं। तो जहां दो ट्रैक्स मिले वो दैट इज कॉल्ड जंक्शन। वोकैबुलरी याद रखिएगा। अच्छा, कहीं पर आप देखें कि सड़क खत्म हो गई है तो उसको कहा जाता है डेड एंड। ये सदाबहार वोकैबुलरी है, इसके अलावा कोई दूसरी वोकैबुलरी यूज नहीं करेगा। डेड एंड। अगर एक सड़क से कोई सड़क दूसरी तरफ निकल रही है तो वो कहलाती है लीड्स ऑफ। लीड्स ऑफ का मतलब होता है कि एक सड़क की तरफ से दूसरी सड़क उसमें से निकल रही है, लीड्स ऑफ। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर स्कूल आपको नजर आएगा, सुपरमार्केट नजर आएगी। तो सुपरमार्केट और स्कूल जो है वो सेम साइट पर है या नहीं है? तो ये सेम साइड का वर्ड इस्तेमाल करता है, दे आर ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड आपको नजर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑपोजिट टू, इन फ्रंट ऑफ, जस्ट नेक्स्ट टू। इन ऑपोजिट टू देखें, ऑपोजिट टू, अगर मैं सुपरमार्केट को देखूं और केमिस्ट को देखूं तो ऑपोजिट टू। ठीक है बेटा, बात समझ आई? क्लियर? डेड एंड क्लियर हो गया? दैट रोड डज नॉट गो एनीवेयर, यानी कि डेड एंड है, खत्म हो जाती है वहां जाकर। आ गई बात समझ? आगे चलिए, मुश्किल हिस्सा आपका निकल गया है, बस अब आसान आसान रह गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और आ रहा है बैंड। ये अक्सर मैंने सुना है, बहुत सुना है। बैंड का मतलब होता है टर्निंग, मोड़। बैंड, बैंड का मतलब मोड़। नाउन, एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है बैंड। बैंड के बाद आपके पास है जस्ट पास्ट, मतलब इसको छोड़ते हुए आप गुजर जाए, जस्ट पास द बैंक, यानी कि बैंक के सामने से होते हुए गुजर जाए। अलोंग साइड, सेम साइड, अलोंग साइड। कैरी स्ट्रेट ऑन, कैरी स्ट्रेट ऑन, बस सीधा चलो। ठीक है, बात समझ आई? ये मैप आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। इसको थोड़ा सा याद करें, एक दिन लगाइए। और अब हम जाते हैं इसकी एक फाइल पर। ये आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान कर दी है। वो किस तरह से कि मैंने यहाँ पर जितने भी मैप्स के सवालात हैं, बुक 17 को गालिबन छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैंने डिजाइन की थी तो 17 आई नहीं थी। तो मैंने आयल्स लिसनिंग के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सब एक साथ ही जमा कर दिए। अच्छा, लेकिन अब फर्ज करें सर मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे आप गाइड करें, मैं पहले क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आने वाली। तो मैंने आप लोगों के लिए एक काम कर दिया है। ठीक है, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मैंने बड़ी मेहनत से बुक 11 से लेकर बुक 18 तक के मैप्स का जो सवाल था वो सामने रखा। ठीक है, और उसमें देखिए आपको है अंडरलाइन नजर आ रही है।
तो 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप पहले चाहे तो ऑडियो से प्रैक्टिस कर लें, फिर देखें आपको कितना समझ आया। पहला काम ये कीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कर लें ऑडियो फाइल से। अगर आपका स्कोर बुरा आ रहा है, आपको नहीं समझ आता, बाय द एंड ऑफ द वीडियो तकरीबन 10-12 आपको सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तो फिर आप सर की ये पीडीएफ फॉलो कीजिएगा कि उसने क्या बोला है और वो कहां पर है। अगर तुम रीड करने के बाद भी लोकेशन को ना बता सको तो बेटा फिर क्या होगा तुम्हारा कालिया। अब देखिए जैसे स्कूल है, अब स्कूल कहां पर है, यहां पर देखिए सवाल इस तरह से आता है, ABCDEF G H। आई है, आई भी है, आई है, ABCDEF G H जे भी है क्या? नहीं, यानी कि बेटा 9 लोकेशंस पर तुम्हें नजर रखनी है। अच्छा ऊपर देखो, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ लिखकर दे दिया गया है। फर्ज कर लो, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लो तुम सुन रहे हो, और जो सुन रहे हो वो टेक्स्ट तुम्हारे सामने आ गई है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि स्कूल कहां पर है। आपको स्कूल के बारे में बताना है, ये रहा स्कूल। अब आप पढ़ने जा रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। ये स्टेप 1 है, ठोस ग़िज़ा में पहला कदम, ऑडियो स्क्रिप्ट। ऑडियो स्क्रिप्ट की मदद से करेंगे तो आप अगर बहुत कमजोर हैं, कुछ बच्चे मेरे पास मैसेजेस करते हैं 3 नंबर आ रहे हैं हमारे लिसनिंग में, 5 आ रहे हैं, तो उनके लिए ये स्पून फीडिंग टाइप है। आप इधर से प्रैक्टिस करें। क्यों? इससे आपको वोकैबलरी समझ आती है। अच्छा अब देखो, मैंने जितनी वोकैबलरी तुम लोगों को एक्सप्लेन की है, सर की बातें सच हो रही हैं या नहीं हो रही है। कहता है इफ यू लुक एट द साउथ एंट्रेंस, कहां जाओगे? ये देखो, साउथ एंट्रेंस लिख कर दिया हुआ है उसने आपको। मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो मैप के ऊपर लिखे हुए वर्ड्स हैं वो ही बोलेगा। तुम्हारे पास ये वर्ड लिखा हुआ है साउथ एंट्रेंस। आओ पहले वर्ड्स पढ़ते हैं। मेन रोड, नमस्टन रोड, यहां पर ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये पता है क्या है, ये ट्रीज है। ये लंदन रोड है, ये वेस्ट एंट्रेंस है, ये हाउसिंग फॉर द एल्डरली पीपल है, ये क्या है, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, और ये क्या है, लेक। इन वर्ड्स को चेंज नहीं करेगा, इनके सिनोनिम्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपके जहन में कि वो लेक की जगह, अपार्टमेंट्स की जगह, हाउसिंग की जगह कुछ और बोलेगा, नो, नॉट एट ऑल। तजर्बा है ये। आपको जो यहां लिखा हुआ है वो ही सुनने को मिलेगा। लेकिन देखो अब साउथ एंट्रेंस लिखा हुआ था, ठीक है, आप कहाँ आ गए, साउथ एंट्रेंस पर आ गए। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, मैं जहां जा रहा हूं। जी इसको येलो कर दे, माय फेवरेट कलर। ये साउथ एंट्रेंस पर मैं आ गया। ठीक है बेटा, आई एम एट द साउथ एंट्रेंस। अब कहाँ जाऊं? एट द बॉटम ऑफ द मैप। देखो इसने लोकेशन भी बताई, एट द बॉटम ऑफ द मैप there is a road that goes right up through the development। अब डेवलपमेंट कहाँ है? देखें, आपको डेवलपमेंट डेवलपमेंट कहीं होती हुई नजर आ रही है? अब इसने कहीं डेवलपमेंट नहीं लिखा, लेकिन उसने आपको बोला अ रोड दैट गोज राइट अप थ्रू द डेवलपमेंट। तो आप बस सीधा चले जाइए। आप जब सीधा चले गए तो उसने कहा है ना, रोड देयर दैट गोज राइट अप थ्रू द डेवलपमेंट। और फिर कहाँ जाएंगे? द स्कूल, द स्कूल विल बी ऑन द रोड। अब आपको नहीं समझ आ रहा था, डेवलपमेंट तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो अब जो अगला सेंटेंस होगा वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। द स्कूल विल बी ऑन दैट रोड एट द कॉर्नर ऑफ द स्कूल टर्निंग टू द लेफ्ट। अब आप जाइए स्ट्रेट, देखिए कहां पहुंचे, कॉर्नर ऑफ द सेकंड टर्निंग। पहली टर्निंग, दूसरी टर्निंग, लेफ्ट पर आपको क्या दिखा?
क्या देखा भाई? ये चीज मेरे अजीज, देखते हैं किसके जवाब सही आ रहे हैं। वेरी गुड। आपको मैंने क्या, उसने क्या कहा था? राइट अप थ्रू द डेवलपमेंट द स्कूल विल बी ऑन द रोड एट द कॉर्नर। अब आप कॉर्नर पे देखें ना, हर जगह का कॉर्नर पकड़ लीजिए। कॉर्नर पे आपको और लेफ्ट के ऊपर नजर आ रहा है, आप सीधा जाइए, कॉर्नर पकड़िए और लेफ्ट पकड़िए। बस अब देखिए, अगर आप सुनते, अब आप लोग इसमें इतना कंफ्यूज हो गए, तो अब आप सुनिए और देखिए कहाँ पहुंचे आप। बाकी लोग जवाब लिखें प्लीज, देखें अभी भी गलत जवाबात आ रहे हैं। बाकी लोग, अब देखिए मैंने आपको सही मशवरा दिया है ना। मैंने आपसे क्या कहा? आपको पहला स्टेप यही लेना है। अगर आपको लगता है कि यू आर क्वाइट वीक इन डायरेक्शन, सर मेरे तो ये बात समझ नहीं आ रही। अब देखिए, अगर रीड करके भी समझ ना आए तो फिर सर क्या करें? जाओ फिर ले लो एडमिशन बेटा, जाकर। यस। कुछ लोगों के अब सही नहीं, अबे यार देखो, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या होगा तुम्हारा? बाकी लोग तलाश करें, देखें शायद आपको कुछ मिल जाए। एक और सही जवाब आ गया, शायद समझ आ गया। वेरी गुड। बाकी लोग, मैं आपको एक दफा फिर समझा देता हूँ। देर इज अ रोड फ्रॉम दैट गोज राइट। अच्छा, अब आप राइट अप थ्रू द डेवलपमेंट। अब सर हमें डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, बस ये एक उन्होंने हाउसिंग फॉर एल्डरली डेवलपमेंट का वर्ड कहीं लिख कर नहीं दिया, जिसने आपको परेशान कर दिया। अब हम कहाँ जाएं? लेकिन उसने आपको एक बात, अगर आप सीधा ही चले जाएं तो आप सेकंड टर्निंग पे तो जाइए ना। सेकंड टर्निंग कहाँ पर आ रही है? जब आप सेकंड टर्निंग पर देखते हैं तो आपको बिल्कुल कोने के ऊपर आपका जवाब बिल्कुल उसने आपको लिख कर दे दिया है। ये चीज पहले समझ आ जाती तो हमें खुशी ज्यादा होती। अभी भी कुछ लोग पहुंच नहीं रहे जवाब पर। अब सर की आप बात मानते हैं? बेटा जी इज योर आंसर। मैं चाह रहा था कि मुझे हर बच्चे का जवाब सही मिले। देखो ना ये कहां पर है, तुम चेक करो। द स्कूल विल बी ऑन द रोड एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर तुम पकड़ लो। और देखो दूसरी बात, सेकंड टर्निंग, पहली टर्निंग देखो, दूसरी टर्निंग देखो, इधर ही देखो, पहली टर्निंग दूसरी टर्निंग। चलिए अगला देखिए। अ लार्ज स्पोर्ट्स सेंटर इज प्लान्ड विद फैसिलिटीज फॉर इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। आपको क्या बताना है? यही बताना है कि ये कहां पर है। ठीक है, यू हैव टू टेल वेयर इट इज। बताते हैं अभी हम आपको, जरा हम हाईलाइट कर दें स्पोर्ट्स सेंटर। अब यहां पर वो कहता है दिस विल बी ऑन द वेस्टर्न साइड। अच्छा, अब जैसे ही इसने वेस्टर्न बोला, अब आप अपनी डायरेक्शन पकड़ें। वेस्टर्न साइड, दिस विल बी ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ द डेवलपमेंट। ये पूरी आपके सामने एक डेवलपमेंट है। ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ द डेवलपमेंट, जस्ट बिलो द रोड that branches off from लंदन रोड। लंदन रोड से आप जाइए, लंदन रोड पे पहुंच जाइए। पहले तो वेस्ट साइड पे आप चले गए, जैसे ही आप वेस्ट साइड पे गए तो बताइए आप कहाँ पहुंचे। ये आपकी वेस्ट साइड है, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये आपकी वेस्ट साइड आ गई। अब आप कहाँ जा रहे हैं? लंदन रोड, ये लंदन रोड। अब इसमें से एक सड़क अलग से जा रही है, उसको देखिएगा। ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द लंदन रोड, जस्ट बिलो द रोड। जब उसने बिलो द रोड कहा तो आपका जवाब क्या होने जा रहा है? दैट्स वेरी गुड। आई ना बात समझ?
योर आंसर इज सी। मेरा फॉर्मूला काम आ रहा है कि हम पहले ये ऑडियो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, इससे हमें वोकैबुलरी इंप्रूव होगी हमारी, जो सर ने हमें वोकैबुलरी दी है वो भी हमें काम आएगी, और इस सवाल के अंदर क्या वोकैबुलरी यूज की गई है। अब जैसे लिखा हुआ है द क्लिनिक, पढ़िए आगे, देयर विल बी अ क्लिनिक वेयर रेजिडेंट्स कैन गो इफ दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्लिनिक लिखा हुआ है, बताने कहाँ पर है। कैन यू सी द लेक, हाँ सर लेक नजर आ रही है, हमें लेक दिख गई। अब लेक से मैं कहां जाऊं, कैन यू सी द लेक। अब देखो जो जैसी वो वर्ड बोला करे तुम फौरन उस वर्ड पे जाया करो। यस, कैन यू सी द लेक, यस, टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द मैप, यस, द क्लिनिक विल बी जस्ट बिलो दिस, अब बता दो, टू दिस राइट ऑफ ए स्ट्रीट ऑफ हाउसेस, बता दो। अब पूरी आवाम का जवाब सही होना चाहिए, खुशी चाहिए मुझे, खुशी, यस, हैप्पीनेस, यस, आ गया ना, समझ आ गया। तो बेटा यू नीड टू प्रैक्टिस फर्स्ट विद ऑडियो स्क्रिप्ट और विद डायरेक्टली फ्रॉम द ऑडियो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले किस तरह से जाएंगे। सर अगर आप होते तो क्या करते, पहले मैं देखता कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ना बेटा। आपका आंसर राइट बोला ना उसने, जस्ट बिलो बोला ना, तो अबव क्यों जा रहे हैं, बिलो, बिलो द रोड, देखिए जस्ट बिलो द रोड कहाँ गया, just the clinic will be just below this to the right of a street of houses, ये रहा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी की पीडीएफ के आखिर में जब आप जाएंगे तो आपके पास आंसर शीट भी होती है अवेलेबल। ठीक है, चले अब आ जाते हैं। कंप्यूटर जी हमें हमारी फाइल शेयर कीजिएगा गूगल क्लासरूम में, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो ले लीजिए। ये आपके पास एक सवाल है लिखा हुआ है आइल्स लिसनिंग ऑल मैप्स, गूगल क्लासरूम से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और देखिए मैंने इसको कौन सी बुक से लेकर कौन सी बुक तक कंपाइल की हुई है। सिर्फ मेरे ख्याल से बुक 18 नहीं है, 17 में मैप आया नहीं था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बस ये आपके सामने आ गए। ये बुक 16 से शायद स्टार्ट होगी। अब जो आवाज आएगी उसको आप फॉलो कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बुक 16 to 11 आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. बस ये वो वक्त है कि आप देख लें, आपको कॉफी रूम बताना है, वेयर हाउस बताना है, स्टाफ कैंटीन, देखते हैं आपका क्या स्कोर आता है, 6 में से 6 कितने लोग लेते हैं। Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end.
The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay, now, are there any questions before we move? That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers to part 2. चले अपना स्कोर शेयर करें कि आपका क्या स्कोर आया। छह में से 6 कितने लोग होंगे? 6 out of 6। अभी तो थ्योरी पढ़ी है ना, अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे देन थिंग्स विल गेट बेटर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है बेटा, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन आ जाएगा, आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा। पीडीएफ भी अभी आपके पास आ जाएगी। अगर ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अगर मैं ये फाइल आपसे शेयर कर दूं तो क्या आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे? आप चाहें तो सारे काम छोड़कर इस सवाल को एक दिन दे दीजिए, ताकि ये सवाल 5 नंबर का पार्ट 2 का साइड में हो जाए। क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 में फिर दो ही सवाल बचते हैं, एमसीक्यूज और मैचिंग इंफॉर्मेशन। तो कल का जो मेरा इंशाल्लाह सेशन होगा वो मैं मैचिंग इंफॉर्मेशन और एमसीक्यूज दोनों पे रखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी आईएलटीएस लिसनिंग की जो हमारा 3 डेज का सेशन होता है, आपने हर चीज को इस वीक में कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वीक में मेरा मैप नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर मैं पार्ट 1 पार्ट 4 और एक दिन फिर मैं एमसीक्यूज की तरफ जाता हूँ और एक दिन मैचिंग इंफॉर्मेशन। बस यही सवाल आते हैं आपकी लिस्टिंग के अंदर। बज़ाहिर बहुत आसान लग रहा है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। जैसा मैंने गाइड किया है वैसा आप बिल्कुल फॉलो करें। मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ ऑडियो स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसमें आपको सवाल के सामने टेक्स्ट मिल जाएगी, आखिर में आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आपसे ये आईएलटीएस के मैप्स शेयर कर रहा हूँ और साथ में मैं आपसे ये जिसमें सारे मैप्स हैं, जो फाइलें भी हमें प्ले की है मैंने, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, प्रे फॉर माय हेल्प। अभी आपका सेशन होगा, कोई भी सेशन ऑफ नहीं होगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।